सभी को राम राम। मैं नवीन झा आपके अपने YouTube चैनल डिस्टनी विथ नवीन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज ये जानने की कोशिश करते हैं जन्म कुंडली के माध्यम से कि आप कर्म प्रधान हैं या भाग्य प्रधान। मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुतों को थोड़ी मेहनत पे बड़ी सफलता मिल जाती है और कितनों को कड़ी मेहनत के बाद वो सफलता मिलती है या नहीं भी मिलती है। तो ये जानने के लिए हमें जन्म कुंडली का 9वां भाव देखना पड़ता है, जिसे हम भाग्य भाव कहते हैं। ये हमारा धर्म स्थान का भी सूचक होता है। धर्म का मतलब हमारे कर्तव्य से होता है, हमारे कर्म से होता है, और ये हमारे पिता के कर्मों का प्रभाव भी हम पे दर्शाता है। ये हमारी यात्राओं का भी होता है। ऐसे बहुत तरह से इसे हम डिनोट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, और ज्योतिष इसे समझाने की कोशिश भी करते हैं। तो आइए आज नवम भाव में नौ ग्रह का उपस्थिति के बारे में आपको कुछ बतलाता हूं, जिससे आप अपने भाग्य और अपने कर्म को मिलाकर समझ सकते हैं। सूर्य अगर नवम भाव में उपस्थित है जातक की जन्म कुंडली में, जातक का मतलब जातक या जातिका जो भी, तो जातक मध्यम कद का हो सकता है, उभरी हुई छाती, उन्नत ललाट, मतलब चेहरा मोहरा वो देखने में ठीक ठाक रहता है। क्योंकि सातवीं दृष्टि पराक्रम भाव पे, नवम भाव की दृष्टि तृतीय तीसरे भाव पे पड़ती है, पराक्रम भाव पर पड़ती है, तो जातक परिश्रमी और जोशीला भी होता है अगर सूर्य वहां उपस्थित है तो। जबकि शिक्षा और जीविका के लिए संघर्ष करना पड़ता है जातक को। मगर मध्यकाल और वृद्धावस्था में ये उन्हें इतना परिश्रम नहीं करना पड़ता है, एक तरह से उसे सफल कहा जा सकता है। 24 वर्ष के बाद ही भाग्य इनके पक्ष में आकर खड़ा होता हुआ दिखाई देता है। भाग्य का अनुपात थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। अब नवम भाव में अगर चंद्रमा है तो जातक भाग्यशाली होता है। जातक संघर्ष के बल के वक्त भी अपना व्यक्तित्व निखार लेता है। जिस समय वो संघर्ष कर रहा होता है जीवन में उन्नति पाने के लिए, तो भी उस समय वो अपना व्यक्तित्व निखार, अपना पर्सनैलिटी को डेवलप कर लेगा। जीवन का मध्यकाल अच्छा रहता है, बीच का। ऐसा जातक जिस समय उसको सुख भोग करना हो, एक अपने जीवन में स्थिरता चाहिए, तो वो इस समय पालेगा। ऐसा जातक विपक्षी का भी हित चाहने वाला, माने अपना जो विरोधी होता है उसका भी ये भला ही चाहने वाला होता है। मंगल की उपस्थिति से जातक निरंतर, मंगल की उपस्थिति 9वें भाव में हो जातक की कुंडली का, तो भाग्य उसे हमेशा छलता रहता है। यदि मंगल मकर या स्वगृही, मकर राशि हो, अगर वहां 10 नंबर लिखा हो, या स्वगृही हो जैसे कि 8 नंबर या 1 नंबर हो, तो भाग्य वृद्धि में सहायक होता है। सरल जीवन में आस्था रखने वाला यह जातक नम्र स्वभाव का होता है। इसको उससे ज्यादा दिखावा करने का शौक नहीं होता। बुध की उपस्थिति से जातक चतुर और विनम्र होता है। परिश्रम के कारण यह लोकप्रिय हो जाता है। बहुत कम उम्र में ही, माने 17 से 20 वर्ष जब होता है जातक या जातिका का, तो भाग्य इनके पक्ष में आकर खड़ा हुआ दिखाई देता है। भाग्य का सहयोग इसे मिलना शुरू हो जाता है। जीवन इनका भी सफल कह सकते हैं। गुरु इनकी उपस्थिति से जातक को साधारण कुल में जन्म दिलाकर भी उसे उन्नति दिलाकर लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होते हुए देखा गया है। अगर गुरु नवमस्त हो तो शुक्र के कारण जातक आराम और संयत से जीवन जीता है। माने इसे थोड़ा परिश्रम कम करना पड़ता है और थोड़ा आराम पसंद होता है। ये इनका भाग्य इनके, लेकिन ऐसा कोई भी इंसान है नहीं जिसे कर्म ना करना पड़े या परिश्रम ना करना पड़े। परिश्रम के का अनुपात अलग हो सकता है, किसी को ज्यादा करना पड़ता है, किसी को कम करना पड़ता है, ये अलग बात है, लेकिन करना तो पड़ेगा।
क्योंकि खाना खाने के लिए भी परिश्रम करना पड़ता है, आपको हाथ से मुंह में डालो, शरीर के अंदर जाने के बाद आपकी अतड़ियां और किडनी सब काम करते हैं, करना तो पड़ेगा। जिनका शुक्र 9वें भाव में रहता है उनका भाग्य आप 22 वर्ष के बाद से ही देखेंगे कि उनके लिए कुछ सहूलियत प्रदान करता है। अब आइए, अगर 3 महाराज जो है, जिन्हें हम राकेश के नाम से जानते हैं, रा, राहु, केतु और शनि, अगर ये वहां उपस्थित है तो एक एक करके बताता हूं। अगर केतु वहां उपस्थित है तो भाग्य भाव का केतु जातक को राजनीति में भेज कर ही रहेगा, किसी न किसी एंगल से उसको जोड़ेगा। जीवन के मध्यकाल में यह प्रसिद्ध हो जाता है अपने परिश्रम के दम पे, अपने सूझबूझ के दम पे। इसकी खास बात यह है कि विपरीत परिस्थिति, माने कि जब समय मेरे अनुकूल नहीं चल रहा हो, उस समय में ही यह जातक निखर जाता है, चमक जाता है, क्योंकि वो परिश्रम के बल पे वो रास्ता निकालने में माहिर होता है। अब आइए, राहु, नवमस्त राहु सामान्यतः भाग्य की वृद्धि करने वाला ही होता है, देखा गया है। बाकी बाकी ग्रहों की दृष्टि उस पर पड़ने के बाद फल थोड़ा बदल जाता है, लेकिन नवमस्त राहु भाग्य की वृद्धि करवाता है, ऐसा प्रायः देखा गया है। अपने कर्म के प्रति जातक सचेत रहता है हमेशा, किसको क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, इसके बारे में वो जागरूक रहता है, जिसके कारण पारिवारिक जीवन इसका या गृहस्थ जीवन इसका ठीक चलता है। शनि महाराज अगर वहां उपस्थित हो जाए तो जातक को ज्यादा बोलने वाला बना देता है। जनरली आप देखते हैं कि जो खाली रहता है या जिसका जीवन थोड़ा धीमा चल रहा होता है, वो पता नहीं दूसरों के साथ कुछ ज्यादा बोल के अपना ज्ञान को बखाड़ता है, जबकि ऐसा उसके साथ होता नहीं है, लेकिन वो ज्यादा बोलने वाला देखा गया है। जो ज्यादा संघर्षरत रहेगा वो ज्यादा बोलते हुए भी देखा जाता है। यौवनावस्था के बाद से जातक समय को समझते हुए उन्नति के पथ पर अग्रसर हो जाता है। जातक का भाग्य जातक के परिश्रम पर निर्भर करता है, जो मैंने पहले कहा था। वो जिस हिसाब से परिश्रम करेगा उस हिसाब से भाग्य उसका साथ देगा और फल देगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि भाग्य साथ देने लगा तो वो परिश्रम का रेशियो कम करने लगते हैं कि चलो हो गया हो गया हो गया, भाग्य छोड़ते चल जाएगा। आप उसी स्पीड में लगातार चलते रहिए, लगातार करते रहिए, भाग्य आपके साथ रहेगा। अगर शनि आपके 9वें भाव, भाग्य भाव, धर्म भाव, पिता के कर्म भाव, यात्राओं का भाव, जो कहिए, अगर 9वें भाव में शनि उपस्थित है तो आज हम आपको भाग्य भाव के बारे में बता दिए कि भाग्य भाव में 9 ग्रहों की उपस्थिति से आपको क्या मिलता है या क्या मिलेगा। वीडियो में की जानकारी अगर अच्छी लगी हो और अपनी कुंडली से आप मिला कर दे, अगर ऐसा कुछ मैच कर रहा है तो कमेंट करके अवश्य बताएं, और एक बात, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। राम राम।